मौत का तो किसी को खौफ ही नहीं है, जिस तरह से हालात आपने देखे। हाँ जी, मतलब जैसे ड्रोन गिर और रहे ऊपर थे, से मुसलमान, और मुसलमान बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो शहादत के लिए तो वो किसी भी हद तक जिएंगे तो गाजी होंगे। किसी किस्म का कोई खौफ है, कोई चीज है, या हमारे जो आर्मी चीफ हैं, हमारे हीरो हैं कौम के, उसको कोशिश कर रहे थे कि यार किसी तरह बाज आ जाए। ये हालात उनके देखे हैं कि इतने वो पागल और जाहिल हैं कि उनको इतना पता नहीं है कि यार लाहौर में बंदरगाह पे आपने करवा दिया, कराची में करवा दिया, फिर उधर जाके जो उन्होंने तबाही मचाई, उन्होंने बाकायदा उनके घर में घुस के बेसिस को तबाह किया। मैं कहता हूँ अखीर करके रख दिया लेटेस्ट। अब देखिए ना, मार्केट वैल्यू के लिए उनकी दो मेजर पॉइंट ये हैं कि एक तो जब ड्रोन आता है, ड्रोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि उसके अंदर ऐसे सेंसर्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि ड्रोन है मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का, जिस मिसाइल से हम उसको निशाना बना रहे हैं वो है 20 लाख रुपए का। बिल्कुल ठीक है। तो हम क्यों 1 लाख के बदले अपना 19 लाख का नुकसान करें? जैसे 1 घंटे में हमने उनको जवाब दे दिया। मौके पे फैसला करना और सेंसिबल फैसला करना और चीज़ों को समझ के टेक्निकल फैसला करना, ये दो इम्पोर्टेंट है। जिस तरह उसको चीज़ों को टैकल किया और फिर आगे रिटेलिएट किया और उनको बताया, तो सब ने फिर उसको माना भी और पूरी दुनिया ने देखा। हाय व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासिर शमून खान। आप देख रहे हैं कलम क्लब और आज हम बात करेंगे उन जंगी हालात के ऊपर जो हम पर जंग मुसल्लत की गई। लेकिन ये जंग कैसे हुई, फिर इस ऑपरेशन का नाम क्या था, इस नाम को कैसे तजवीज़ किया गया। आज हमने दावत दी है आज़ाद मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ हसनैन चौधरी साहब को, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी यासिर साहब, दुनिया जानना चाहती है। आपने तारुफ ऐसे करवा दिया, बस हम तो कभी भी सीख रहे हैं, नहीं आपने इसमें कोई शुबा नहीं, बहुत अचीव किया और दुनिया जानना चाहती है आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल सहल लफ्ज़ों में, कि ये 9 और 10 की रात को क्या हुआ। असल मुद्दा ये है यासिर साहब, जैसा आपने पहले ही बताया कि जंग मुसल्लत की गई। हमने तो बड़ी दफ़ा कोशिश की कि जंग मुसल्लत ना हो, लेकिन अगर इंडिया की जानिब से की गई, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ये पहले भी इसका जो है ना वो DGI SPR की जानिब से ये बाकायदा तौर पर तंबीह की गई कि जंग अगर मुसल्लत की गई तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हमारी जो रिटेलिएट, ज़ाहिर बात है अगर आपके कोई घर में घुस के कोई चीज़ करेगा तो ज़ाहिर बात है उसको फिर ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना। और दूसरा जो हमारी कौम है, हमारी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम, आपको पहले ही पता है, और ख़ास तौर पर लाहौरिये जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मतलब ऐसे चीज़ों पे तो ऐसे आगे आते हैं और सामने आते हैं कि उनको मौत का तो किसी को खौफ ही नहीं है, जिस तरह से हालात आपने देखे। हाँ जी, मतलब जैसे ड्रोन गिर और रहे ऊपर थे, से मुसलमान, और मुसलमान बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो शहादत के लिए तो वो किसी भी हद तक जिएंगे तो गाजी होंगे और मारे जाएंगे तो शहीद। तो वो तो किसी भी ऐसी, मैं कहता हूँ कि लोगों के दिल में, आंखों में, चेहरे पे कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था किसी किस्म का कोई खौफ है, कोई चीज़ है, या कोई भी ऐसी उनको कोई फीलिंग ही है कि कोई दुश्मन जो है वो हम पे हमला करे और इस तरह जो है ना वो कुछ भी करके चला जाए। तो उन्होंने बिल्कुल एक अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े भी हुए हैं और इस बात का सबूत भी दिया है कि जिस तरह से वो जो है ना ड्रोन्स आ रहे थे और चीज़ें हो रही थी, तो पब्लिक बिल्कुल भी उसमें जो है ना उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज़ होता है कि यार मतलब किसी जगह पे हेजिटेशन, कोई किसी किस्म का मसला नहीं हुआ ना, क्योंकि इंडिया का ये एक प्रोपेगेंडा था और उनकी तरफ से जो एक प्लान तैयार किया गया था, ख़ास तौर पर मोदी का एक ये प्लान था, उनकी आर्मी का भी, फ़ज़ाइया का भी, कि पाकिस्तान में एक अफरा तफरी का आलम जो है ना वो पैदा कर दिया जाए और उसको जो है वो बेचैनी पैदा कर दी जाए और आवाम को परेशान कर दिया जाए और अफरा तफरी के आलम में जो है वो पैनिक क्रिएट हो और उसके बाद फिर एक जो है ना वो साजिश के तहत हमला किया जाए और चीज़ों को जो है भारत कर, और उसके बल्कि मोदी सरकार की जानिब से ये करने की कोशिश के साथ, वो तो कोशिश चल रही थी, साथ उन्होंने एक अपने मीडिया को भी इस तरह से मिला लिया कि मीडिया भी आपने देखा कि जिस तरह आगे जाके मीडिया के ऊपर भी बात करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं कि सारी रात टेंशन में गुजरी 9 की, और सुबह 5 बजे से पहले नमाज फजर। अब ये बताइए सारा कि हमारे सिपा सलार ने क्या किया और वो क्या कैसे सब कुछ हुआ, ये सबको ये आवाम सुनना। खास तौर पर मैं आपको जो असल बात बताऊं तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं हाफिज़ साहब, आपको पता है हाफिज़ हमारे हीरो हैं कौम के, और ख़ास तौर पर हमारी अफवाज पाकिस्तान तमाम की तमाम, बहरिया को देख लें, फ़ज़ाइया को देख लें और दूसरी हमारी बर्री फ़ौज को देख लें, तो तमाम की तमाम हमारे हीरोज़ हैं। और उसमें हुआ ये कि जब
पिंडी और इस्लामाबाद पे अटैक हुआ ना, और बाकायदा तौर पर उसका जो है ना वो जब देखा गया, एक हद से गुजर गई चीज़ ना। पहले तो हम उसको कोशिश कर रहे थे कि यार किसी तरह बाज आ जाए, बेस के करीब जो है ना वो हुआ, लेकिन खुशकिस्मती है अल्लाह ताला की मेहरबानी कि हमने पूरा उसको रोका और उसको मतलब डिफ्यूज़ किया, इंटरसेप्ट किया और डिफ्यूज़ किया, और कोई ऐसी मतलब वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन इंडियन मीडिया की जानिब से एक हाइप क्रिएट कर दी गई, और उससे पहले एक दिन जो है ना वो उन्होंने लाहौर पे कब्जे करवा दिए, कराची पे, लाहौर में बंदरगाह पे कब्जा करवा दिया। मतलब आप ये हालात उनके देखें कि इतने वो पागल और जाहिल हैं कि उनको इतना पता नहीं है कि यार लाहौर में बंदरगाह पे आपने करवा दिया, कराची में करवा दिया, और पता नहीं कौन कौन से शहरों पे लंबा चौड़ा पैसा लग चुका हुआ था। मैं कहता हूँ कि जी उन्होंने अखीर कर दिया, और उनका असल जो मकसद इतना बाइस तो कोई किसी लालच में ही हो सकता। मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक प्लान था, ये एक साजिश थी, और साजिश थी सिर्फ कि लाहौर में और मतलब बड़े शहरों की जो पाकिस्तानी अवाम है उनके अंदर अफरा तफरी का तिरमला उठे अवाम, ताकि वो अवाम जब परेशान हो, अफरा तफरी का आलम हो, और वो भागें, और उसी दौरान जो है ना वो उसको पैनिक करके जो है ना वो अटैक किया जाए और चीज़ों को ना किया जाए। लेकिन हमारी अवाम भी बहादुर है, सलूट है हमारी अवाम को, ख़ास तौर पर हमारी अफवाज पाकिस्तान को सलूट है। तो उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में, जिस तरह DGISPR की जानिब से हर घंटे में, हर मतलब जब भी कोई ऐसी चीज़ हुई, उन्होंने फौरी तौर पर मीडिया को ब्रीफ़ किया, फौरी तौर पर अपनी आवाम को ब्रीफ़ किया, और आवाम को उन्होंने जो है ना वो तसल्ली दी कि हम हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी और फिर आखिरी जब आपने 10 का भी हम बात कर लेते हैं, तो हमारे सिपा सलार जो आर्मी चीफ़ हैं हाफिज़ मुनीर साहब, उन्होंने नमाज फ़जर अदा करवाई। अच्छा, और उसमें तमाम, हाँ, उसमें तमाम जो हमारे जितने भी लीडरान थे, जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे, जो मतलब जितने भी हमारे आप समझ लें स्टेक होल्डर्स थे, विंग्स में थे, जो इस जो है ना वो पूरे एक इजलास में थे, जिन्होंने ये फैसले ले, यानी आप ये कह सकते हैं कि फैसला साजी में जो है ना मतलब इनकी राय, वो तमाम के तमाम वहाँ पे मौजूद थे। नमाज फ़जर अदा की गई, और उसके बाद दुआ की गई, और दुआ करने के बाद जो ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसका कुरान पाक में भी आयत है, और आयत के अंदर से वो लिया गया बुनियान अल मरसूस, और जिसका मतलब सीसा पलाई दीवार मफहूम आप समझे, और जिस तरह उसके तहत उन्होंने साबित किया कि हमारी आर्मी मैं कहता हूँ उन्होंने साबित कर दिया कि सीसा पलाई दीवार हैं, आहनी दीवार हैं, वो साबित हो गया मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर उनकी ऐसी की तैसी इंडिया की बैंड बजाई, और दिल्ली तक पहुंच के हमारी पाक फजाइया, और जिस तरह से हमारे जो कैप्टन जो मतलब स्टार्ट में जिन्होंने अपने साइन किए कि डेथ सर्टिफिकेट पर बाकायदा वसीयतें लिखी कि मतलब, और जिस तरह उनका जज्बा, उनकी आंखों में आपने वो चमक देखी कि वो मतलब अपने मुल्क के लिए जब निकले हैं, तो उन्होंने फिर ये नहीं देखा कि हमने वापस आना है नहीं आना, बल्कि उसका जो हमारा हीरो था मसीह जो है वो हमारे कामरान मसीह, उन्होंने अपनी वालदा को बाकायदा कॉल की और उसको ये बताया कि मेरी माँ, मैं पाकिस्तान के लिए जा रहा हूँ और मैं वापस शायद ना आऊँ। और जिस तरह के हालात थे, और उसने पहले से अपनी माँ को कहा कि मेरे लिए दुआ करना। और वो जो वालदा के एक आप समझें कि उसके अंदर जो उस वक्त एक चीज़, उनका तो लाल है ना, उनका तो बेटा, मैं कहता हूँ कि लेकिन माँ ने बच्चे दिए अपने, बिल्कुल ऐसे दिए। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने फिर जैसी मदद की हमारी, और जिस तरह से हमने वो शुरुआत की, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब ऐसे ही हमारी जंगें हुई हैं, गज़वा अहद देख लें, दूसरा हिंद देख लें, उसमें भी नमाज फजर के बाद बिल्कुल ऐसी जितनी भी हमारी इस्लामी आप देखें, और फिर अल्लाह ताला ने ऐसी कामयाबी दी, और उधर जाके जो उन्होंने तबाही मचाई, ये तबाही के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएं। उन्होंने बाकायदा उनके घर में घुस के बेसिस को तबाह किया, जहाँ पर उनका मतलब असलहा, आप आसान अल्फाज में कह अम्युनिशन, और वहाँ पे जो भी उनकी टेक्नोलॉजी थी, S-400 क्या चीज़ है जिसको तबाह किया, जहाँ पे उनका ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस वो इक्विपमेंट था, वो मतलब वहाँ पे जो भी ऐसी चीज़ें थी जिससे जो है वो इस्तेमाल करके नुकसान पहुँचाया जा सकता था वहाँ पे, यानी कि हमारे मिसाइलों को रोका भी जा सकता था। जी बिल्कुल ऐसा सिस्टम था वहाँ पे। अच्छा, और ऐसे रिडार्स थे। रशिया को भी तबाह कर दिया इन्होंने, रशिया की तो ऐसी तैसी फेर के रख दी ना। आप ये देखें रशिया की तो इन्होंने, अब रशिया तो मुंह छुपाता फिर रहा है कि हमने कैसे मतलब बिल्कुल फारिग इंसानों को अपना जहाज दे दिया, और जहाज की वैल्यू जिस तरह से राफेल को उन्होंने गिराया, और मैं कहता हूँ अखीर करके रख दिया लेटेस्ट। अब देखिए ना मार्केट वैल्यू गिर गई उनकी तो उन्होंने लाइफ तबाह करके पहले दिन ही तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग हिस्सेस उनके मार्केट में गिर गए, बिल्कुल गिर गए, हिस्सेस गिर गए ना उनके। हाँ जी। और मतलब जब गिरे तो फिर जाहिर बात है, अब देखें
किसी भी जगह पे इसराइल जाके कहेगा जी हमारा राफेल त्यारा ले लें, लेकिन जो तो राफेल तो बड़ा तगड़ा त्यारा है सर, त्यारा तो वजह क्या हुई? आप देखिए, मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ। हाँ जी। मैं आपको एक कंप्यूटर ला के देता हूँ जी, ये कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी सिस्टम बना सकते हैं। सही। तो जब तक आप उस कंप्यूटर को चलाना नहीं, या मोबाइल की मिसाल ले लें, एक एंड्रॉयड मोबाइल मैं आपको देता हूँ, आपको एंड्रॉयड मोबाइल चलाना ही नहीं आता, ऑपरेट ही नहीं करना और उसके अंदर आप कैसे आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे, उसको कैसे आप चीजें ट्रेंड किस्म की ये मतलब यही असल यही बात है कि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है चीजों का कि चीजों को इस्तेमाल कैसे करना है। वाह। तो जब आप यानी कि ये पता अल्लाह नहीं की है, नुसरत देखें, और ऊपर से आप मुकाबला कर रहे हैं पाक फिजाइया का, तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ने आपको 2019 में नाको चने चबवाए, धूल चटाई थी, आपको मतलब इतना शर्मिंदा पूरी दुनिया में किया, और आप उसका अभी तक खमियाजा नहीं जो है ना वो उससे कर रहे उसको नहीं समझ रहे आप अभी तक, और अब फिर दोबारा आप इस तरह से पाकिस्तानी अफवाज से जो है ना वो पंगा ले रहे हैं, और फिजाइया से खास तौर पर ले रहे हैं। और दूसरा मज़े की बात ये देखें, जब उनके त्यारे गिराए गए तो हमारे त्यारे हमारी हदूद में उड़ रहे हैं और उनके त्यारे उनकी हदूद में उड़ रहे हैं। ये कैसा? लेकिन जैसे ही उन्होंने अटैक किया, उसके बाद फौरी तौर पे फिर हमारी पाक फजाइया एक्टिव थी, पहले से तैयारी थी, और उन्होंने फौरी तौर पर दिखा दिया कि नहीं भाई, हम ऐसे नहीं होने देंगे। 26 उनके ठिकानों के ऊपर आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया, दिल्ली तक गए और यकाबा दिगरे किया, बिल्कुल उसी वक्त। CNN की आपने देखा नहीं, जैसे वीडियो हमारी वायरल भी है, हमारे जो कामरान मसीह हैं उनके त्यारे पे जिस तरह से शेलिंग हो रही है, जिस तरह उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, और जैसे उसने उसको ऑपरेट किया, जैसे उसने उसको उड़ाया कि जैसे एक समझ लें कि एक परिंदा जो है वो हवा में इस तरह जो है वो उड़ रहा है, गिर रहा है, कमाल महारत के साथ उसने अपने आप को बचाया है, और उससे लगता है कि वो बम्बे की गलियों में घूमता रहा है, खुदा की कसम। और वो बल्कि उसका ये भी था कि अगर मुझे वापस इंस्ट्रक्शंस ना होती आने की, तो मैं पूरा तबाह करके आना था, उनका सारा सिस्टम उड़ा देना था। तो अब देखिए, 1 घंटे के अंदर ऐसा जवाब जो उन्होंने 4 से 5 दिन लगाए, हमने 1 घंटे में उनको बता दिया। 2 बड़े क्रिटिकल सवाल हैं, वो भी ले लीजिए। एक तो अवाम में ये भी बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि ये मराल तो अपनी आर्मी फोर्स की बेस के ऊपर हाई था ना, कि जब 8-10 तैयारे गिराने की गुंजाइश थी, तो क्यों रोका हमारे अपना फ़ज़ाइया के चीफ ने कि बस इतना ही? सर देखिए ना, हमने उनको जस्ट बताना था, अच्छा, कि हम हैं, आप और हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आपका S-400 भी खत्म कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम हैं अमन पसंद मुल्क, ये पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, दहशतगर्द नहीं है। रिटेलिएट किया उसने। इंडियन जो है वो दहशतगर्द है, दहशतगर्द। मोदी की आप देख लें, लास्ट जब से वो इलेक्शन जीतता आ रहा है, उड़ी हमला देखें, वहाँ पे उसने ये करने की कोशिश की, पुलवामा देख लें, वहाँ पे ये करने की कोशिश की, पहलगाम अभी जो इंसिडेंट हुआ उसमें ये करने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे हैं कि जब भी कोई ऐसा, उसने तो बल्कि मुसलमानों और हिंदुओं को ऐसी वो मतलब जैसे लड़ाई झगड़े करवाए, और उसमें उसने पूरा जो है वो फुल जोर लगा के खुद चीज़ों को जो है ना वो बढ़ाने की कोशिश की, हवा देने की कोशिश की, मीडिया अपना वायलेट कर दिया। उसको इंसानियत नहीं, वो इंसानियत पसंद है ही नहीं, वो बुचड़ ऑफ गुजरात है। वो अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने आप को इलेक्शन में जितवाने के लिए, अपना जो है वो एक एजेंडा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और अब तो अवाम भी उससे सवाल पूछ रही है कि क्यों, इसका मतलब अपनी अवाम को बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब अवाम भी उनकी जाग चुकी है, उनकी अवाम सवाल कर रही है। आपने देखा नहीं, अभी जो उनका इजलास हुआ है, ऑपोजिशन ने सवालात की बौछार कर दी, और उसको मतलब भागने का रास्ता नहीं था उसके पास, उसको जलील करके रख दिया उन्होंने। तो चीजें ये हैं कि हम हैं अमन पसंद मुल्क, ठीक, तो हम जंग नहीं चाहते। अगर कोई मसल्लत करे तो फिर हम उसका जवाब देंगे, फिर हम उसको करेंगे, लेकिन खुद से अगर हमने जंग लड़नी होती तो इनकी ऐसी की तैसी, हम तो उनकी ऐसी की तैसी फेर दें 1 मिनट के अंदर। और फिर तो ये मकसद ये था कि हमने उनको जस्ट बताना था कि ऐसे नहीं चलेगा, हम अमन पसंद हैं, हमें अमन पसंद रहने दें। और दूसरी बात, अगर एक और मजे की बात इसी में आपको मैं बताता हूँ कि जब उनके ड्रोन्स आ रहे थे, मतलब हमारी अवाम जहाँ पे ड्रोन गिरता, वो तो बाकायदा मतलब ड्रोन्स के पास खड़े होके कह रहे थे कि ये मतलब जी ये हमारा है, ये हमारा है, एक दूसरे के खींच रहे थे जी, ये ड्रोन गिर गया, मतलब उनको कोई डर खौफ था ही नहीं उनको। और दूसरा एक बात और भी की जा रही थी हमारे शहरियों की तरफ से, और बल्कि बनती भी है कि हम ड्रोन्स को रोक क्यों नहीं रहे। ये सवाल मैं आपसे करने जा रहा था कि ड्रोन्स बिल्कुल शहर के अंदर दंदनाते फिर थे, रोक क्यों? ये ऐसी चीज है, ये एक टेक्निकल पॉइंट भी है और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा है। मैं इसका एक सिंपल अल्फाज में आपको जवाब दूंगा कि देखें,
ड्रोन है मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का, ठीक है, सादा अल्फाज में मैं बात करता हूँ जैसे हमारी आवाम को समझ भी आ जाए, ठीक है, तो उसको रोकना मुश्किल काम नहीं था, रोकना कोई ऐसी चीज, लेकिन उसको टेक्निकली हैंडल करना और उसको समझना मुश्किल था। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ उसको रोका क्यों नहीं गया। रोका गया है, लेकिन एक स्टेज पे आके उसको पूरा डिफ्यूज किया गया। डिफ्यूज करने के बाद शॉर्ट गन के जरिए उसको निशाना बनाया गया, ताकि जो उसका मकसद था यहाँ पे आने का, स्पाइंग करने का, चीजें कलेक्ट करने का, डाटा कलेक्ट लोकेशंस लेने का, उसको रोकना था मकसद, इसलिए वो नहीं किया गया। ये बड़ी सेंसिटिविटी वाली बातें हैं, जिसको ये बड़ी टेक्निकल चीज है। मैं जंगें सिर्फ बहादुरी पर नहीं लड़ी जाती, ज़हानत पर लड़ी जाती। इसके 2 मेजर पॉइंट बताता हूँ। 2 मेजर पॉइंट ये हैं कि एक तो जब ड्रोन आता है, ड्रोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि उसके अंदर ऐसे सेंसर्स हैं कि कोई भी ड्रोन आएगा, जहाँ से जिस लोकेशन से उसको अटैक किया जाएगा या उसको निशाना बनाया जाएगा, वहाँ से जाहिर बात है मिसाइल के थ्रू, क्योंकि उसकी रेंज इतनी हाई है होगा। हाँ, तो जिस मिसाइल के थ्रू हम उसको निशाना बनाएंगे, पहले तो हम पहले हम इसको जो देखते हैं, पहला पॉइंट, लोकेशन बाद का मैटर है। पहला पॉइंट ये है कि ड्रोन है मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का, जिस मिसाइल से हम उसको निशाना बना रहे हैं वो है 20 लाख रुपए का। बिल्कुल ठीक है। तो हम क्यों 1 लाख के बदले अपना 19 लाख का नुकसान करें? सही, पहली तो बात ये है। अब दूसरा, हम अपने उस सिस्टम को क्यों फजूल जाया करें? मैं समझा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे सेंसर्स हैं कि जहाँ से हम उसको निशाना बनाएंगे, वो वहाँ का जैसे ही उसको वो निशाना बनाएगा तो उसकी जो लोकेशन है उस मखसूस हमारी जो भी प्राइवेट जगह है जहाँ से हम अपना सारा ऑपरेट कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन हैं, तो वो लोकेशन उसके पास फौरी जाएगी और वो लोकेशन बैक एंड पे जहाँ से वो उसको किया गया, लॉन्च किया गया, वो वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे किसी भी वक्त दुश्मन उस जगह पे निशाना कर सकता है और हमारी उस जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो भी वहाँ पे हमारा सेटअप है, उसको नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस वजह से ये 2 मेजर पॉइंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेजर ये पब्लिक को समझाने के लिए है। बातें बताई हैं, लोग इस तरह कर रहे थे जी हम रोक क्यों नहीं रहे, हम क्यों ऐसा गुस्से में थे लोग। मसला ये था कि हमने करना था, अब जैसे 1 घंटे में हमने उनको जवाब दे दिया। बिल्कुल देखिए ना, तो यही असल, देखें जंग में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मौके पे फैसला करना और सेंसिबल फैसला करना, और चीज़ों को समझ के टेक्निकल फैसला करना, ये 2 इंपॉर्टेंट है। हमने दोनों महाज पे बड़े अच्छे अंदाज में, जिस तरह हमारे फ़ौज पाकिस्तान, आर्मी चीफ और दीगर जो हमारे ऑफिसर्स हैं पाक फ़िज़ाइया के, नेवी के, जिन्होंने बैठ के बड़े एक जो है ना वो महज़्ज़ब अंदाज में और बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ जिस तरह उसको चीज़ों को टैकल किया और फिर आगे रिटेलिएट किया और उनको बताया, तो सब ने फिर उसको माना भी और पूरी दुनिया ने देखा कि हमने किस तरह इसको और ले लीजिए। बाज़ दफ़ा असूलों को पसे पर्दा रखकर भी जंगें लड़ी जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसमें जज्बात जो हैं वो बरव्वेकार आ रहे होते हैं। उसमें एक चीज़ बड़ा अहम सवाल है कि लोगों का एक माइंडसेट, एक कह लीजिए कि तबका एक सोच रहा है कि 6 और 7 की रात को हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। बिल्कुल, अब लगे हाथों उड़ा देते पूरा बम्बे, उड़ा देते पूरा दिल्ली। सर देखिए, मैं आपको एक सिंपल, सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर ही खसूसी तौर पे इन्फसाइज क्यों किया गया? सर देखिए, मैंने फिर आपको बात फिर वही पे मैं दोबारा आपको उस पॉइंट पे लाता हूँ कि पाकिस्तान है अमन पसंद। ठीक, अगर हमने करना होता तो हम उनके पता नहीं कितनी आबादी को उड़ा देते, शहरियों को उड़ा देते, कुछ भी कर सकते थे। हमने तो इधर से फायर करना था, काम शुरू हो चुका हुआ था, कुछ भी हो जाता। हाँ जी, लेकिन हम हैं अमन पसंद मुल्क, हमने किसी भी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई इंसानी जान जो है वो आम शहरियों का क्या कसूर है इसमें यार? बिल्कुल सही, बिल्कुल। वाह, देखिए जो तो असल, अगर तो हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं और हमारी मेराज ये है कि रसूल खुदा की आल में से हैं, तो हमारा नहीं बनता इंसानियत को बचाना। वाह वाह, वाह वाह। तो करने को सब कुछ हो सकता है, वाह वाह, लेकिन हमने इंसानियत को नहीं मारा। तो चीज सब जरिए हमने उनको जवाब दिया है कि नहीं भाई, आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ये गलत है, और ये प्रोफेशनली वार होगा। प्रोफेशनल, और कोई दुनिया में आप देखें ना, आज दुनिया हम पे क्यों कर रही है? हर मुल्क में पाकिस्तान की फतेह का जश्न मनाया जा रहा है, बांग्लादेश फतेह का जश्न मना रहे हैं, ईरान में हो रहा है, मतलब आप अफगानिस्तान पहले कह चुका था आपके साथ हूँ। बिल्कुल, तुर्की ने हमारा पूरा साथ दिया, चाइना ने, और चाइना की तो वैसे ही चांदी हो गई है, अरब है, मतलब अब जिस भी बात आप देख ले, मतलब उनका साथी था इसराइल, इसराइल उसने उसका मतलब वो दिया जो रशिया, उसमें रशिया का था काफर,
तो उन्होंने उसका साथ दिया और आप देखें उसी को गालियां दे रहे हैं, उसी को उनकी ऐसी की तैसी करवा के रख दी, ऐसी की तैसी करवा के। राफेल मतलब कोई मामूली चीज़ थोड़ी। अब 19 में वो कह रहे थे राफेल होता तो हम ये करते वो करते, 19 में तो हमने इसका मतलब जितनी मर्जी जदीद टेक्नोलॉजी हो जाए, जब तक ट्रेनिंग नहीं है, जज्बा नहीं है, मैं आपको ऑडी गाड़ी ला के दे दूं और आपको चलानी नहीं आए तो आप उसका क्या करेंगे, मुझे ये बताएं। सादा से अल्फाज, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं आपको मतलब एक जहाज ला के देता हूँ, ले जहाज ले लें, आपको चलाना ही नहीं आता तो आप क्या कर सकेंगे उसको। तो ये जो बत्तियां बुझा दी हैं आपने वहाँ पे 70%, ये क्या फार्मूला था? और वहाँ के तमाम तर आपने सेंसिटिव जो उनके रडार से उनको कैप्चर कर दिया, जैम कर दिया, उनको पता ही नहीं चलने दिया। वो जहाज परिंदों की तरह उड़ते फिर रहे थे, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो असल बात है ना। हमने बड़े तरीके के साथ, बड़े टेक्निकल, मतलब हमारे दिमाग थे ना, उन्होंने मतलब दिमाग के साथ जो है ना इस जंग को लड़ा है। और जंग होती ही दिमाग के साथ है। जंग जो है ना वो उस तरह नहीं होती कि आप जैसे हमारी पब्लिक में जोशो जज्बा था और मतलब एक था भी कि यार हम भी उसको उड़ा दें, हम एटम बम चला दें और सारी चीज़ें कर दें, सब कुछ हो सकता था। तो सब आखिरी सवाल ले लीजिए, बड़े आखिर में एक बड़ा जो हासिल पॉडकास्ट होगा ये सवाल कि आगे दुश्मन मोदी है जिसके ऊपर सर मैं आपको बिल्कुल ये चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल हम यकीन नहीं करेंगे उसके ऊपर और ना ही हमें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। उसने हर दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, हर दफ़ा 65, 71, उसके बाद कारगिल, मतलब जो भी आप देख लें, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, हर दफ़ा उन्होंने पहल की है और इल्ज़ामात की बौछार की है। मतलब हर दफ़ा कोशिश की है हत्तुल इम्कान के जो है ना वो हम इन पे कुछ ना कुछ करते रहें। और ये बाज अभी भी नहीं आएंगे। 2019 का जो इंसिडेंट था वो भी पता नहीं किस तरह वो चुप बैठे रहे इतनी देर। पहलगाम का ड्रामा रचाया, उन्होंने रचाया, पूरी प्लानिंग के साथ रचाया और वो पता नहीं किस तरह चुप बैठे रहे। और अभी मजीद हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें मजीद इन चीज़ों को पहले से ज़्यादा मौसर अंदाज में देखना पड़ेगा कि अभी भी वो चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरह उनकी आपने ऐसी तैसी फेरी है, उसको दुनिया में नंगा कर दिया है, उसको दुनिया में जलीलो रुस्वा करके रख दिया है। पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से कितनी बड़ी मईशत है, कितनी बड़ी मईशत है। और आप ये देखें इंटरनेशनल लेवल पे मतलब कितनी बड़ी मार्केट्स हैं, कितने बड़े उनके ताल्लुकात हैं ममालिक के साथ। हर मुल्क की कोशिश है कि वो वहाँ पे जाके अपना बिजनेस करे, मतलब हर मुल्क की कोशिश है कि वो वहाँ पे जाके अपनी चीज़ों को बेचे, अपना प्रॉफिट कमाए। तो बहुत सारी उनको एज भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आपकी नीयत ठीक नहीं, आपके इरादे ठीक नहीं, आपकी आइडियोलॉजी ठीक नहीं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद नहीं करता। सबसे मेन ऑब्जेक्ट है। नाज़रीन, आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गोरेवारिया या फिर आप गोस्वामी को ले लीजिए या बरखा की आइडियोलॉजी के ले लीजिए, ये जंगें जीतने के मसनूई हथकंडे तो हो सकते हैं, लेकिन किसी सच्चे इंसान की अपने हक के ऊपर बाज़गश्त नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अवाम की नीयत देखी, एक सच्चा सिपा सलार दिया, एक ऐसी फ़ौज दी जिसने दुश्मन को नाको चने चबा दिए और बल्कि धूल चटा दी। और आज इस नहज के ऊपर दुश्मन खड़ा है कि उसको अपनी फिर से एक नई शनाख्त बनाने के लिए शायद कई सदियां लग जाएं। ऐसी फ़ौज को, मसल्ह फ़ौज को हम सब ने सलूट करना है। ये अवाम, 25 करोड़ अवाम, ये सारे ही मसल्ह फ़ौज है, ये सारे ही आर्मी चीफ सैयद हाफिज़ आसिफ मुनीर हैं। और इसी बात के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।